दोस्तों नमस्कार। डिजास्टर न्यूज़ अलर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में नेचर जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है जिसमें चीन के सिंधुआ विश्वविद्यालय और अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो आने की गति और आने का जो समय है वह समय से पहले आ जा रहे हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने 1980s के दशक के बाद के जो भी साइक्लोन्स हैं उनके अराइवल टाइमिंग की स्टडी की है। इसके साथ ही यूनिसेफ ने भी एक डेटा समूची दुनिया के सामने रखा है जो भी जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ा है। यूनिसेफ ने कहा है कि दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा है क्योंकि डिजास्टर अराइवल टाइम में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। इस पर यूनिसेफ के ओर से एक रिपोर्ट जारी कर बताया गया कि बाढ़ और तूफान की वजह से करीब 95% बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ा है। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात की आशंका भी जताई गई है कि अगले कई सालों तक यह समस्याएं ऐसे ही बनी रह सकती। दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर, जिसमें वैज्ञानिकों ने साइक्लोन के अर्ली अराइवल्स की स्टडी की है। साथ ही यूनिसेफ ने भी एक डेटा समूची दुनिया के सामने रखा है। दोस्तों आप देख रहे हैं डिजास्टर न्यूज़ चैनल। इसमें हम दुनिया भर की बड़ी जो भी डिजास्टर से रिलेटेड रिसर्च होती है उस रिसर्च से आपको अवगत कराते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक रिसर्च लेख के बारे में, जिसमें वैज्ञानिकों ने मौसमी बदलाव, समुद्र में गर्म होने से संबंधित एक रिसर्च पब्लिकेशन किया है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से प्रेरित शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च पेपर में कहा है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या समूची दुनिया में बढ़ती जा रही है, वैसे ही घातक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का अराइवल जल्दी हो रहा है। यानी यह समय से पहले करीब 4 से 5 दिन पहले ही एक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जो कि 1980s के दशक में वह 5 दिन बाद वहां पहुंचा करते थे। तो आपको बता दें कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यह ओशन की हीटिंग यानी अल नीनो और ला नीना इफेक्ट के कारण साइक्लोनिक इवेंट्स होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर साइकिल है किसी भी कोस्ट में पहुंचने का। लेकिन 1980s के बाद जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इनके जो अर्ली अराइवल शुरू हो गए हैं। वहीं इस दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी भांपा है कि करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। वहीं चक्रवात समय से पहले आते हैं तो इससे पहले आने वाले साइक्लोन में अभूतपूर्व बदलाव भी देखे गए हैं। और इसी तरह के क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर यूनिसेफ ने भी एक डेटा समूची दुनिया के सामने रखा है, जिसमें यूनिसेफ ने एक डेटा बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर की वजह से करीब 4.3 करोड़ बच्चों ने अपना घर छोड़ा और यह पूरा जो रिसर्च करीब 44 देशों के डेटा को इकट्ठा करके बताया गया। इसमें यूनिसेफ ने 2016 से लेकर 2021 के बीच जो भी बच्चे विस्थापित हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके डेटा को रखा है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों का विस्थापन का संकट अभी थमने नहीं वाला है, क्योंकि बाढ़ की आने की वजह से अगले 30 वर्षों में करीब 9.6 करोड़ बच्चे और युवा इसके संकट में आ सकते हैं, जबकि चक्रवाती तूफान की वजह से 1.3 करोड़ बच्चे निकटतम भविष्य में साइक्लोनिक तूफान की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जो भी बच्चे इफेक्टेड हुए हैं उनसे भी बातचीत के कुछ ब्यौरे दिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित सूडान के एक बच्चे खालिद ने कहा कि मेरी आंखों के सामने पूरा गांव डूब गया। ऐसे ही कई विस्थापित बच्चों की आप बीती को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस तरह की रिपोर्ट समूची ह्यूमैनिटी को कष्ट देकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक साइक्लोनिक इवेंट के अर्ली अराइवल की खबर ने समूची दुनिया भर को चिता दिया है, क्योंकि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 22 भी यह कहती है कि दुनिया भर में डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी तेजी से बढ़ने वाली है और ऐसे में डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर समूचे देशों को जोर देना चाहिए। साथ ही इस रिपोर्ट में
यूनिसेफ ने कनाडा, इजराइल, अमेरिका जैसे ज़्यादा प्रभावित देशों की बात भी रखी। इसमें चीन और फिलीपींस में सबसे ज़्यादा बच्चे आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान में भी बाढ़ आने से अधिक मात्रा में बच्चे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।